कबूल करें क्योंकि इस्लाम अमन का दीन है। इस बोतल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक महफूज है। रवायत यह है कि ये झाड़ू हज़रत अली के कब्र अनवर का झाड़ू है। यहाँ पर हजूर नबी अकरम के दर्रे अक़दस के झाड़ू भी महफूज किए गए हैं। ये उस कबूतर का पर है जो 40 साल पहले मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर शहीद हुआ था। ये बिना किसी केमिकल के आज भी ताज़ा है। बाबा गुरु नानक की कदीम तरीन ग्रंथ भी यहाँ मौजूद है। रवायत यह है कि इन बर्तनों में 7 मुहर्रम को पानी भरा जाता है और फिर 10 मुहर्रम को तबर्रुक के तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। लाल रंग की ये चादरें हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के दर अक़दस की हैं। सब्ज़ रंग की चादरें हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर के मज़ार अक़दस की हैं। ग़िलाफ़े काबा भी यहाँ महफूज किया गया है। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब की ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन था। उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ भी ज़ेरे इस्तेमाल रही उन्होंने कभी इसको ज़ाया नहीं किया। वो चूँकि रिटायर्ड फ़ौजी सिपाही भी थे तो जो चीज़ उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही उन्होंने उसको महफूज कर लिया। ये वो सारे टाइपराइटर हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहे। हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने एक मखसूस नंबर लगा रखा था ताकि कभी उसे ढूंढना हो या महफूज रखना हो तो भी आसानी रहे। उनकी ज़िंदगी को देखकर उनके इंतहाई डिसिप्लिन में होने का अंदाज़ा होता है। वो फ़ौज में रहे लेकिन फ़ौज की आदत उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनाए रखी। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी कब पैदा हुए और आपसे उनका क्या रिश्ता था? मैं उनका सबसे छोटा पोता हूँ। सूफ़ी बरकत अली 27 अप्रैल 1911 में पैदा हुए। 27 रबीउल सानी भी था और 27 अप्रैल भी थी, यानी कमरी और ईसवी महीने की एक ही तारीख थी। यहाँ हर तरफ खाकस्तरी रंग नज़र आता है। खद्दर की टोपियाँ, खाकस्तरी रंग के खद्दर के कपड़े, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी ख़ास वजह ये थी कि जब हजूर किबला बाबा जी सरकार इस तरीक़त की दुनिया में आए तो उन्होंने 3 अल्लाह से वादे किए थे कि मैं सारी उम्र अल्लाह का जिक्र करूँगा, अल्लाह के दीन इस्लाम की तबलीग करूँगा और मखलूक की बेलौस खिदमत करूँगा और कोई कीमती चीज़ नहीं पहनूँगा। सबसे कमज़ोर कपड़ा उस वक़्त खद्दर था, इसको पहनूँगा। और क्योंकि रंग खाकी इसलिए है कि आप फ़ौज में थे और आप उस वक़्त खाकी वर्दी पहनते थे, तो फरमाया कि मेरी ये, क्योंकि मैं फ़ौजी जवान हूँ, रिटायर हूँ, तो मैं फ़ौजी रंग पहनूँगा लेकिन कपड़ा वो पहनूँगा जो सबसे कम तरह है, खद्दर। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी की वो ख़ास बात क्या है जिसकी वजह से दारुल एहसान को ख़ास अहमियत मिली? हजूर किबला बाबा जी सरकार की सबसे अहम बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। आपका एक कौल है, कुल इश्क मोहम्मद मजहबी व हुब्बत मिलती व इताअत मंतली। कह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मेरा मज़हब, मोहब्बत मेरी मिलत और इत्तबा मेरी मंजिल है। कहा जाता है कि आखिरी उम्र में वो यहाँ सालारवाला या दारुल एहसान से हिजरत कर गए थे। क्या नाराज़ होकर गए थे? आपकी पूरी पाकिस्तान में 41 हिजरतें हैं। वो जहाँ आपका मज़ार अक़दस है वो 41वीं हिजरत की जगह है। क्या वजह थी? अल्लाह का हुक्म, वो किसी का पाबंद नहीं होता। वो अगर किसी का पाबंद हो तो फिर वो अल्लाह का बंदा तो ना हो। अगर उसे कोई निकाल दे या वो किसी तरीके से निकल जाए तो फिर उसकी तो ताकत, अल्लाह की ताकत तो किसी को निकाल नहीं सकती। कहीं अपने बच्चों से नाराज़ तो नहीं हो गए थे? बच्चा एक था जी, उसका नाम मियाँ मोहम्मद अनवर साहब थे। उनकी ज़िंदगी में विसाल हुआ था। 4 उनके पोते थे। सबसे बड़े पोते की उम्र उस वक्त 13 साल थी। अगर कोई 13 साल का बच्चा अपने दादा को घर से निकाल सकता है
तो फिर इस दुनिया में सारे दादे निकल जाए यहाँ से। बहुत से लोग वलियों को मोजज़ों से पहचानते हैं, सूफ़ी साहब के कौन से मोजज़े थे? उनका सबसे मशहूर मोजज़ा जो है ना जी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1437 नाम है जो उन्होंने कुरान और हदीस से साबित करके लिखे। ये सबसे बड़ा उनका करामत है, उनका मोजज़ा है। इससे पहले हम यही सुनते आ रहे हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, अल्लाह के भी 99 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 लाख नाम आते हैं, लेकिन मुझे इजाज़त सिर्फ 1437 नाम जो मैं तहरीर की इसकी इजाज़त मिली है। आपके अंदाजे के मुताबिक सूफ़ी साहब के कुल कितने मुरीद हैं? आपके जब मुरीदान आपने आखिरी बार मुरीद करने बंद किए थे तो उस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब लोग थे। ये 1985-86 की बात है। अब तो लाखों में करोड़ों में हैं लोग जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके मुरीदान में से हैं। कोई आपके पास उसकी फहरिस्त, कोई रजिस्टर्ड नाम? जो बाबा जी सरकार ने रजिस्टर्ड किए थे उनकी तो फहरिस्त है, लेकिन अब क्योंकि रोज़ बरोज़ ये जुनून बढ़ता जा रहा है और लोग बाबा जी सरकार से मुंसलिक होते जा रहे हैं, अब उनको काउंट करना मुश्किल है। दारुल एहसान के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कुल कितने मराकज़ होंगे? बेशुमार मराकज़ हैं। जो आपने अपने खुद नंबर दिए थे वो तकरीबन 400 के करीब नंबर्स हैं, लेकिन अब जो आपके वसाल के बाद काफ़ी ज़्यादा और लोग उनसे भी मुंसलिक हो, जो मरकज़ हैं उनसे भी मुंसलिक हो के नए मरकज़ बना रहे हैं। मसलन इंग्लैंड में हमारा एक अदारा, चैरिटी अदारा 1980 में रजिस्टर्ड है दारुल एहसान पब्लिकेशन के नाम से। जर्मनी में हमारा मरकज़ है जो 1.5 एकड़ पे मुहित है और वहाँ पर लंगर खाना भी है। हर वीकेंड पे वहाँ पे लोगों को फ्री लंगर तकसीम किया जाता है, लोगों को ज़िक्र के लिए बुलाया जाता है, नमाज के लिए बुलाया जाता है। और डेनमार्क में है, यानी पूरे यूरोप में है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। वहाँ पाकिस्तान में कितने मराकज़ हैं? पाकिस्तान में बेशुमार मराकज़ है जी। अब तो काफ़ी ज़्यादा हर घर ही मरकज़ बन गया है। यानी अल्लाह जो आपने फरमाया कि जो मेरा मानने वाला 3 काम करता है वो मेरे मरकज़ में शामिल है, मेरा मुरीद है, मेरा खलीफा है, जो जिक्र करता है, तबलीग करता है और खिदमत करता है। आप तो साइंस के आदमी हैं जो मज़ाहिर पर यकीन रखती है, आप रूहानियत की तरफ कैसे आ गए? जब मैं स्टूडेंट था ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो मेरा उस वक्त पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया था 1965 में। साइंस कुदरत के मज़ाहर को की वजाहत कर रही है। जूँ जूँ साइंस बढ़ रही है, फैल रही है, लोगों के लिए अल्लाह पर ईमान लाना आसान हो रहा है। कुदरत के जो मज़ाहर हैं, कुदरत कैसे कायनात को चला रही है, ये सब कुछ साइंस बता रही है। रूहानियत जो है, रूहानियत भी बिल्कुल सच है, हक है, इसलिए दोनों जो है ना, दोनों में आपस में बहुत ममासलत है। साइंस का तालिब इल्म बाबा जी की कौन सी बात से मुतासर होकर रूहानियत की दुनिया में आया? आपकी सादगी, आपकी मुसावात, बच्चों के साथ भी, गरीबों के साथ भी, बड़ों के साथ भी। इस बात ने मुझको इतना मुतासर किया कि बाबा जी सरकार ने अपने वसाइल, अपनी जान, अपने जो अपनी सलाहियत है सिर्फ एक काम के लिए लगा दी, दीन का काम करने के लिए, दीन में जिहाद के लिए, जिहाद अकबर के लिए। क्या कोई मुजज़ा भी देखा? मुझे जो था मैं नहीं देखता था, मैं यही देखता था कि बाबा जी सरकार की तालीमात कितनी पाक हैं, कितनी मुतासर करती हैं। ये देखना कि जी बाबा सरकार हवा में उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रही, इन बातों में मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो जो साइंस है, साइंस के भी इससे बड़े बड़े मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया जाता है जिसमें 20,000 अफराद से ज़्यादा का मुफ्त इलाज किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर पहुँचे। कहा जाता है कि यहाँ बहुत से वज़राए आज़म, वज़रा और बहुत आला सरकारी अफसर भी हाज़िरी देने आया करते थे। कौन कौन यहाँ है? बाबा जी सरकार के पास जी तमाम वज़रा जो पीपल्स पार्टी के थे, चाहे मुस्लिम लीग नून के थे, मुस्लिम लीग के थे, वो हाज़िरी दिया करते थे। इनमें ख़ास तौर पे हफीज़ुल्लाह चीमा साहब थे पीपल्स पार्टी के दौर में, मुमताज़ कानू थे, हनीफ रामे थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर थे और मराज खालिद साहब थे।
फिर मुस्लिम लीग के थे, नवाज शरीफ साहब थे, चौधरी मुस्लिम लीग के थे चौधरी शुजात, इनके वालिद ज़हुरुल्लाह, वो अक्सर आया करते। भुट्टो साहब आए कभी यहाँ पर? भुट्टो साहब नहीं आए। नवाज शरीफ से उनकी क्या बातें होती रहीं? नवाज शरीफ जो है जी, वो ये जो सियासतदान होते हैं ये अपनी गर्ज के लिए आते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप हमें मिल जाए, तो उनकी दुआओं से आज ये तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और जब इनके बुरा वक्त आया ना जी 99 में, तो लोगों ने कहा कि ये भी शायद इनको भी भुट्टो की तरह सजा दी जाए। तो हमारा एक मुलंग था, उसने कहा जी मैं उस वक्त पास था जब बाबा जी ने इसके गलों में अपनी बाहें डाल दी थी, तो इस गर्दन में फांसी नहीं आ सकती। अल्लाह ने उन्हें फांसी से बचा के आज वज़ारत उज़्मा पे बिठा दिया। इस जगह पे जी हजूर बाबा जी सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे बैठ के हदीस का काम शुरू किया था, और इस चार दीवारी में आपने अपने एक दरख्त लगाया और बैठ के तरतीब शरीफ का काम शुरू किया, और यहाँ मुकम्मल किया आपने जो हदीसों की किताब है, जिसमें से जो इस वक्त अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मदीना यूनिवर्सिटी में बतौर नसाब पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में रहते थे, बहुत बड़े ताजर थे, तो ये मुतासर होकर मुसलमान हुए, फिर ये बाबा जी के पास आए। इनकी वाइफ डॉक्टर सादिया चिश्ती खावर पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन थी, उनके मियाँ हैं। तो बाबा जी के पास आए तो फिर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मरने के बाद मुझे यहाँ दफन किया जाए। तो ये अमेरिका में इनका विसाल हुआ। इनके वालदा उस वक़्त और भाई सारे ईसाई थे, लेकिन इनकी वाइफ ने कहा कि इनकी ये वसीयत है, तो उन्होंने कहा कि जी आप ले जाएं। क्या नाम था इनका? अता मोहम्मद। दारुल एहसान कुल कितनी जगह पर है? ये 8 एकड़ में। किसी ने अतिया दिया था? नहीं, ये किसी ने अतिया नहीं दिया। लोग होते हैं कि अतिया लेकर दरबार बनाते हैं। ये वह दरबार है जो बाबा जी की अपनी विरासत थी, जो ज़मीन आपको हिंदुस्तान से माइग्रेशन के बाद विरासत में मिली, उसमें ये दरबार बनाया और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क को मिरास किया। ये किसी ज़ाती बंदे की मुल्कियत नहीं है, और बाकायदा इसका इंतकाल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। आप इसके वारिस नहीं हैं? हम इसके खादम हैं। वारस सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, यानी इसकी हम हिफाजत कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। मलकियत का दावा किसी के पास नहीं। आप बैत लेते हैं? बैत नहीं लेता जी। इजाज़त नहीं है? इजाज़त तो है, उनकी हम औलाद हैं और ये तमाम खानकाहों का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मैं खुद मुरीदी पे पूरा उतर जाऊँ तो फिर बैत लूँगा। अगर मुरीद बन गया बाबा जी का तो फिर आइंदा लोगों को बैत करूँ। आपकी कितनी तालीम है? मैं ग्रेजुएट हूँ। और क्या दीनी तालीम भी हासिल की? दीनी मैंने बाबा जी की तमाम कुतुब पढ़ी हैं माशाल्लाह, और ये मेरे लिए एक ख़जाना है। जब भी जिस भी चीज़ की, क्योंकि आपने जो इस तरतीब शरीफ लिखी है उसमें तमाम अहादीस जो तमाम मकातब फ़िक्र ने लिखी हैं वो इकट्ठी की हैं और उसकी एक बुक बनाई है। हमारे यहाँ फ़िरक़ों का बड़ा शदीद इख्तलाफ